माननीय विजय कुमार सिन्हा जी को विधानसभा के अध्यक्ष पद पर बनने के लिए उनको बहुत बधाई देता हूं। इस तरह के कार्य नेता विरोधी दल ने किया है, जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। मैट्रिक फेल व्यक्तियों के साथ अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी प्रवक्ता रहेंगे तो वह भी उसी तरह के हो जाते हैं। राजद जो है वह आज भी अपने जो घटियापन शब्द ही सही होगा कि वह बाज नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के जीतने के बाद आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उन्हें जीत की बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए कहा है कि जिस तरह से वो जेल से एनडीए के विधायकों को फ़ोन करके डरा धमका रहे हैं तो ये काफ़ी निंदनीय है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इसको लेकर हम रांची हाईकोर्ट में PIL भी दाखिल करेंगे और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। माननीय विजय कुमार सिन्हा जी को विधानसभा के अध्यक्ष पद पर बनने के लिए उनको बहुत बधाई देता हूं। विजय जी का जो समर्पण पार्टी के लिए रहा है और एक श्रम मंत्री के रूप में जो उन्होंने कार्य किए हैं, खास करके कोरोना के विपत्ति के दौरान जिस प्रकार उन्होंने कार्य किया था, सभी प्रवासियों को 1,000 रुपए पहुंचाना, प्रवासियों की चिंता करना, प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन कराना, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और इतने सक्षम मंत्री पिछले टर्म के इस बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं कि एक सक्षम व्यक्ति आज स्पीकर के पद पे बैठा है। पर इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिस तरह के कार्य नेता विरोधी दल ने किया है, उनके पिताजी ने जो जेल में रहने के बावजूद रिम्स में बैठ करके और एक गेस्ट हाउस की तरह से रिम्स के डायरेक्टर का घर यूज करके जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि रांची में उनकी सरकार है और उनकी सरकार सभी तरह के विपरीत आचरण करके कोर्ट का भी मखौल उड़ा रही है कि जो व्यक्ति जेल में बंद है वह यहाँ पर विधायकों को धमकी दे रहा है और विधायकों को कह रहा है कि तुम एब्सटेन कर जाओ। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जो कुछ हुआ, और खास करके एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मुझे तो लगता नहीं है प्रोफेसर है, संगत 9वां क्लास का है तो 9वें क्लास की तरह वो बात कर रहे थे। नेता जो सदन का होता है वो हमेशा सदन में उपस्थित रहता है, वो वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन मैट्रिक फेल व्यक्तियों के साथ अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी प्रवक्ता रहेंगे तो वह भी उसी तरह के हो जाते हैं। यह अच्छी बात है कि उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया, नहीं तो वह शिक्षण का काम करते तो न जाने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्या पढ़ाते। इस पूरे प्रक्रिया ने बता दिया कि राजद जो है वह आज भी अपने जो घटियापन शब्द ही सही होगा कि वह बाज नहीं आ रहा है। जानबूझ करके वह लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहा है, जानबूझ करके झूठ बोलने का काम कर रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता रत्नेश कुशवाहा जी माननीय हाईकोर्ट के न्यायालय में जाकर के PIL लालू जी के खिलाफ रांची में, झारखंड में जाकर के वह दायर कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट उनके PIL का संज्ञान लेगा और रत्नेश कुशवाहा जी ने जो PIL किया उसके तहत लालू जी को रिम्स से हटा करके डायरेक्टर के बंगले में पुनः डायरेक्टर को दिया जाएगा, जो अभी सर्किट हाउस में है। और इनको जेल भेजने का कार्य हाईकोर्ट करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आपने सुना, साफ तौर पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल विजय कुमार सिन्हा को जीत की बधाई दे रहे हैं और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव को भी घेरते हुए कर रहे हैं कि झारखंड में उनकी सरकार है तो इसलिए वो मनमानी कर रहे हैं, जेल से वो फ़ोन कर रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारी झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ पर वो PIL दाखिल भी करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।